हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के लिए हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगम शब्द का विलोम शब्द है? जल्दी बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है। तो जंगम का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्थावर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वो जो कह रहा है कि किन किन काव्य पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार नहीं है, चलिए भैया देख लेते हैं। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं, इसमें तो अनुप्रास अलंकार होगा, तो पहले में तो होगा। फिर दूसरा है आपका पूत सपूत तो धन क्यों तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, तो इसमें आपका यमक अलंकार होगा। ठीक है, इसमें आपका अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी वाला आपका इसमें अनुप्रास अलंकार नहीं होगा। कनक कनक ते सौगुनी में भी आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें भी आपका यमक अलंकार होगा, है ना। बी और सी आपके सही है। बंदो गुरु पद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो बी और सी में यमक अलंकार होगा, ना कि अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको क्या बोलते हैं? तो जो किए गए उपकार को नहीं मानता उसको हम कृतज्ञ बोलते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा रूप आपको बताना है। बुरा एक शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बुराई, पहला ऑप्शन करेक्ट है। विजातीय शब्द को चुनिए, यानी कि इनमें से जो विषम है उसको आपको चुनना है। देखो, कॉफ़ी, दूध और चाय ये सभी पेय पदार्थ हैं, जबकि भात जो है ये खाद्य पदार्थ है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी पर बेसिकली आपको सारे बैच जो है वो देखने को मिल जाएंगे, लेकिन कुछ बैचेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूं जो कि रिकॉर्डेड सेशन में अवेलेबल है। आप जाकर के डायरेक्टली इनको परचेस कर सकते हैं और पहले दिन से ही अपनी तैयारी जो है वो किसी भी एग्जाम के लिए स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो देख लीजिए, बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आरओ एआरओ की प्रिपरेशन करना चाहते हो, लोअर पीसीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हो, या यूपी पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो दिल को बिल्कुल मिनिमम प्राइस में ये सारे कोर्स जो है वो अवेलेबल है। बस जब भी आप कोई भी कोर्स परचेस करो ना, तो आपको रेफरल कोड जो अपने चैनल का नाम है ना, इंडियन स्टडी, वो आपको अप्लाई करना है, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ये जो आपका कोड है ये आपको अप्लाई करना है, इंडियन स्टडी, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। बस विदाउट स्पेस आपको अप्लाई करना है, कोई भी स्पेस नहीं देना इंडियन स्टडी में। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर से चेकआउट कीजिएगा। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बढ़िया क्वेश्चन। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा होगी मिठास, और जो मिठाई है ना ये जातिवाचक संज्ञा में जाएगी, और मिठाई का नाम लिख दो, जैसे मेरी फेवरेट काजू कतली, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चली जाएगी। नीचे दिए गए विजातीय शब्द को चुनकर लिखिए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं। तो गोदावरी, कावेरी, कृष्णा ये सभी नदियों के नाम है। विंध्य जो है वो किसका नाम है? जल्दी बताओ, पर्वत है, ये एक पहाड़। लड़का शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? जल्दी बताओ। तो लड़का शब्द का बहुवचन शब्द हो जाएगा आपका लड़के, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अच्छा, कल की वीडियो आपने यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो वाली अच्छे से नहीं देखी, और ना ही ज़्यादा लोगों ने देखी, तो ऐसा क्यों? अरे भाई, वीडियो को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना। जब एग्ज़ाम डेट आएगी तो अब ये समझ लो कि आपको समय नहीं मिलेगा। अब पीईटी के एग्ज़ाम के बावजूद भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। क्यों प्रोवाइड करवा रहा हूँ? क्योंकि आप लोगों का नुकसान नहीं हो, और आप लोग हल्के में ले रहे हो उसे, है ना। तो मेरी वीडियो जो है देखो 20 मिनट के अंदर ये इसलिए रहती है क्योंकि 50 क्वेश्चन से तो उसको समय तो लगेगा। ठीक है, तो 20 मिनट के अंदर रहती है, एक बार देखो और फिर फुर्सत। चिड़िया शब्द का एक वचन शब्द क्या होगा? देखो, कल उल्टा पूछा था कि चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया बनाया था हमने। आज एक वचन पूछ लिया, तो क्या हो जाएगा सर? चिड़िया, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, बी ऑप्शन में देखो डा के नीचे बिंदी नहीं लगी, तो वो गलत है। ठीक है, टें बोल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दो ऑप्शन सी हैं, दो ऑप्शन सी हैं, जल्दी बताओ। टें बोल जाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? यानी कि मर जाना, पहला ऑप्शन करेक्ट।
अशांत शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, ये आपसे पूछा है। अशांत शब्द का विलोम शब्द हो जाएगा शांत, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। रात्रि शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, निशा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आंखें चार होना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, एक दूसरे को देखना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है, का उपसर्ग लगा दो तो क्या बन जाता, कपूत, अभी यारी तो बना है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। घर शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, भुवन, भुवन नहीं होता है, भवन होता है ना, तो दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भुवन जो है ना ये संसार का पर्यायवाची शब्द है, किसका, संसार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े का पद परिचय कीजिए। पहले तो संज्ञा बताओ, लड़का सॉरी कपड़ा जो है वो किस प्रकार की संज्ञा है, तो कपड़ा तो देखो जातिवाचक संज्ञा होगी, कपड़े का नाम लिख दो, जैसे कॉटन तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, टेरिकॉट व्यक्तिवाचक संज्ञा, नायलॉन व्यक्तिवाचक संज्ञा, समझ रहे हैं, तो कपड़ा एक जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, अब कपड़ा जो है वो लिंग की दृष्टि से कैसा शब्द है, तो ये एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, उसके बाद एक वचन और बहुवचन में देखो कपड़े लिखे हुए हैं, तो ये बहुवचन शब्द है, यानी कि जातिवाचक पुल्लिंग बहुवचन कौन से ऑप्शन में दिया, जातिवाचक पुल्लिंग बहुवचन ये दिया। ठीक है, फिर कर्म कारक होगा, धोता है क्रिया का कर्म होगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहीं पर आपका सही आंसर हो जाएगा। 10 हैं आनंद जिसके, यानी कि 10 आनंद, इसका समास कौन सा है, बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। तो 10 आनंद में कौन सा समास होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। धोती शब्द का बहुवचन क्या होगा, देखो धोती शब्द ये एक ईकारांत शब्द है, ईकारांत शब्द का बहुवचन बनाते समय बड़ी की मात्रा छोटी में परिवर्तित होगी, तो देखो ये हो रही, और यहाँ जोड़ के उसका बहुवचन बना देंगे धोतियाँ, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सा सही वर्तनी है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निरीश्वरवादी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जहां प्रस्तुत के माध्यम से सॉरी जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वह अनियोक्ति अलंकार होता है, बिल्कुल डेफिनेशन पूछी थी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विद्या प्लस अभ्यास, विद्याभ्यास, यह कौन सी संधि है, विद्या में देखो बड़ा और ये छोटा, बड़ा छोटा मिलके छोटा बड़ा बनाएंगे, दीर्घ संधि होगी, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सरला से फल खाया जाता है, यह वाक्य कृतवाच्य में होता है, मतलब इसको अगर आप कृतवाच्य में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, या कृतवाच्य आपको बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो सरला फल खाती है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भाई बहन में कौन सा समास है, बीच में देखो योजक चिन्ह है, तो यहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर 24 और 25 में आपको बताना है कि समान अर्थ वाले शब्द को चुनकर लिखिए। तालाब का अर्थ क्या होगा, 24, तालाब, तालाब का समान अर्थ यानी कि तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तड़ाग, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा आपका शशि, दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। रस सूत्र के जनक माने जाते हैं कौन, तो ये भरत मुनि माने जाते हैं रस सूत्र के जनक, और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है, जबकि काव्य में रसों की संख्या 9 बताई गई। ठीक है, ध्यान रखना। जहां बिना कारण के कार होना पाया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होता है, देखो मैंने आपको बताई है डेफिनेशन इसकी, तो वहां विभावना अलंकार होता है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, अद्भुत रस से है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पर देख लीजिए कि एक वाक्य को ABC में परिवर्तन तोड़ दिया, अगर किसी पार्ट में गलती नहीं है तो चौथा ऑप्शन आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 29, जल्दी बताओ।
कुछ उसके प्राप्त करने में दांव पेच लगा रहे हैं। देखो अभी हाल ही हुआ है ये किसी ना किसी सेट में, इसके पहले ही पार्ट में गलती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दांव पैच में ये जो चंद्र बिंदु लगी हुई है ये नहीं आएगी, बताया था मैंने। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर वो वाली गलती नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा उसके की जगह उसको भी होएगा, यानी कि दो गलती होंगी, एक ये होगी और दांव की जगह ये लिख देंगे दांव। ठीक है, तो ये दोनों देखना, कुछ उसको प्राप्त करने में दांव पैंच लगा रहे हैं। ठीक है, तो पहले पार्ट में ही गलती है। महाप्राण ध्वनि कौन सी है? मैंने बताया था हर वर्ग का दूसरा चौथा व्यंजन जो है वो महाप्राण कहलाता है। ठीक है, जैसे पा वर्ग में पा, तो ये तो हो गया, हटा दो। चा वर्ग में चा छा जा, चा छा जा, यानी कि ये तीसरा ये तो अल्पप्राण है। का खा गा घा, घा चौथा है, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यातुदान किसका पर्यायवाची शब्द है? यातुदान किसका पर्यायवाची शब्द है? बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी बताओ। निशाचर, निशाचर का मतलब होता है राक्षस। क्या? राक्षस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक होगा। क्यों? जब कोई चीज किसी को दी जाती है और वापस नहीं ली जाती है तो संप्रदान कारक, बताया था। कौन सा रस भीवस रस का विरोधी रस है? बढ़िया क्वेश्चन। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी, श्रृंगार रस। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा रस? श्रृंगार रस जो है वो भीवस रस का जो है वो विरोधी रस है। अब वो कैसे? देखो मैं आपको बता दूं, भीवर रस का स्थायी भाव होता है घृणा, और इसका विरोधी होगा श्रृंगार रस, जिसका अर्थ होता है रति यानी कि प्रेम। घृणा और प्रेम दोनों जो हैं वो एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। ठीक है, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 8 अध्याय है जिसमें, तो आप बोलोगे सर ये कौन सा है? अष्टाध्यायी, और अष्टाध्यायी में आपका बहुब्रीहि समास होगा। अब आप बोलोगे सर दिग्गु समास क्यों नहीं होगा? अरे भैया जिसके एंड में जिसमें जिसका जिसकी हिंदी निकलती है तो वहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सर? बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। मनुष्य की फिलिंदा ब्लैंक्स पुस्तकें उसकी मित्र यानी कि मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। मनुष्य की एकांत पुस्तकें उसकी मित्र, मार्गदर्शक, प्रेरक और साथी होती हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्यों को छांट रहे हैं 36 में, देखो और फिर बताओ। युद्ध मनुष्य को अमानवीय बनाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट, ये बिल्कुल शुद्ध है। यहाँ पर देख लीजिए, वही त्रुटि आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 37 में किस पार्ट में त्रुटि है। किसी भी न्यायालय में दी गई गवाही जब तक वह शपथ लेकर नहीं दी गई हो तब तक अधिप्रमाणित नहीं मानी जाती है। तो इसके किसी पार्ट में गलती नहीं है, बिल्कुल शुद्ध वाक्य, चौथा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए क्वेश्चन नंबर 38। समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? संघर्षी व्यंजन को हम ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं, और कौन से होते हैं? सा हा। अब देखो तीनों सा तो ऑप्शंस में दिए नहीं है, लेकिन हा दिया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा अंबर, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बढ़िया क्वेश्चन, जल्दी बताओ। प प्लस अन, कौन सी संधि होगी? बता चुका हूं मैं, जल्दी बताओ। अयादि संधि है ना। चलिए, निहि प्लस कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? निष्कलंक, लेकिन निष्कलंक भी हमको सही वर्तनी में पता होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जोगोत्सा किस रस का स्थायी भाव है? जल्दी से बताओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बीभत्स रस का, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। शुद्ध वाक्य का चयन करें, कौन सा वाक्य शुद्ध है? 44। अनेक निरपराधी दंड के भागीदार हुए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? बढ़िया क्वेश्चन है, कंठ और तालु।
ए और आई दोनों का उच्चारण स्थान कंठ और तालु होता है। ठीक है। ओ और औ का होता है कंठ और ओष्ठ। ठीक है। छोटा बड़ा का होता है आपका कंठ। अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? देखो लिखा पढ़कर, जिसके एंड में कर और कर के शब्द आपको देखने को मिले तो मैंने आपको बताया था कौन सी क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। वह नहाकर खेलने गया, कर आ गया, तो जिसके एंड में कर और कर के शब्द आ जाए तो पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है। कौटिल्य का विलोम शब्द होगा। तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चले गए। ठीक है। पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट है ये। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।